नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं आपको जो सांसारिक जीवन से हटकर आध्यात्मिक की तरफ बढ़ी हैं और हरिद्वार में आप आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। हम जानेंगे कि प्रकृति जितना जटिल है, क्या औरत भी उतनी जटिल है या उससे कहीं अधिक जटिल है। स्वागत है आपका स्टूडियो में साध्वी जी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे आज कि प्रकृति, पहले तो आप अपना परिचय देंगी जी, स्वयं अपना परिचय देंगी और इसके बाद आप बताएंगी कि प्रकृति और महिलाओं से क्या संबंध है। क्या प्रकृति उतनी ही जटिल है जितनी कि महिला जटिल है। मैं साध्वी मौली आदित्यानंद गिरी, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, हरिद्वार से साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ी हूँ अपने संसारिक जीवन का त्याग करके। और थोड़ी बहुत साधना की जानकारी हुई है, ये नहीं, क्योंकि प्रकृति को समझना बहुत ही मुश्किल है। और जिसने प्रकृति को समझ लिया तो उस दिन मैं कहूंगी कि हाँ, मेरी साधना संपूर्ण हुई है। प्रकृति को जानने में कई जन्म, कई युग लग जाते हैं। जी बिल्कुल। तो अब आप बताएंगे कि प्रकृति के बारे में अभी तक जो आपने साधना की है, जी, तो साधना के क्षेत्र में आप कैसे आई पहले। क्योंकि देखिए, सवाल ये उठता है कि जिस किसी व्यक्ति का, इंसान का जन्म होता है, ये सांसारिक सुखों का पहले उपभोग करना चाहता है, इसके बाद आता है। तो आपकी जो दिनचर्या रही है, आपकी जो यात्रा रही है यहाँ तक पहुंचने में, ये किस तरह की रही है। देखिए, सबसे पहले यात्रा की अगर बात करते हैं तो जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती ना, तब तक वो अपना रास्ता बदलता ही नहीं है। जी जी। क्योंकि भोग विलास तो हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं उसके जीवन के अंदर जो उसके मन को ठेस पहुंचा जाती है, तो वो अपना धीरे धीरे परमात्मा की शरण में जाने लगता है। तो वहीं से अध्यात्म की शुरुआत हो जाती है। जुड़ा तो जन्म से होता है, लेकिन बोलते हैं ना, अपने अंदर गुण को पहचानना वो बहुत मुश्किल होता है। और जिसने अपने आप के अंदर के गुण को पहचान लिया और उस तरफ बढ़ गया, तो वो परमात्मा की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। रही प्रकृति को समझने की बात, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं द्वैत अद्वैत की, एक से दो, फिर दो से एक, फिर उसके बाद में अगर हम पांच तत्वों की बात करते हैं तो उसके बाद में उसी में नवग्रह आ जाते हैं। तो वो हम आगे आगे श्रेणियों में बांटते जाते हैं। तो मेन जो पहुंचना होता है वो एक ही सफर पे जब पहुंचना है, वो है शिव का जो स्वरूप है अर्धनारीश्वर, उसको साधते हुए पूर्ण ब्रह्म की तरफ बढ़ना है। थोड़ा सा मैं पीछे चलूंगा, क्योंकि आपने एक क्यूरियोसिटी पैदा कर दी कि ठेस लगने के बाद इंसान संभलता है और आध्यात्म की तरफ बढ़ता है। जी, इसको जरा आप एक्सप्लेन करें कि क्या वास्तव में कुछ ऐसा हुआ है, और हुआ है तो किस तरह की चीजें हैं, ताकि पब्लिक भी ये समझ सके कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमें सचेत हो जाना है और हमें आध्यात्म की तरफ जी बिल्कुल इधर बढ़ा जा सके। देखिए, सबसे पहले मन का बहुत बड़ा स्थान होता है। मन का जो जुड़ाव होता है वो होता है माँ से। तो जब इंसान की माँ किसी भी बच्चे के उससे दूर होती है तो सबसे पहले मन ही टूटता है। तो मेरी माता जी के जाने के बाद में कितने साल की, जब बहुत टाइम हो गया, अभी तो खैर मतलब साथ में हर क्षण मैं बोलती कि वो साथ, क्योंकि माँ के जाने का मतलब होता है कि मन जो है, मन एकदम से बेचैन होना शुरू हो जाना, टूट जाता है। जी, क्योंकि उसका अगर हम बात करते हैं तो चंद्रमा पे बहुत अटैक होता है, क्योंकि मन का रिश्ता है। और बोलते हैं कि ये उस परम परमात्मा के मन से उत्पन्न हुआ है। मतलब अगर ग्रहों का हम अपने शरीर पर प्रभाव देखें तो उसका वर्णन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अगर बस बात इतनी सी है कि किन श्रेणियों में हमने बदला। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हिंदुओं के बहुत देवी देवता है, बस जो हमारे ऋषि मुनि हैं उन्होंने एक एक चीज को खोल के वर्णन किया है कि अगर उन्होंने देवताओं की है, इंद्र देवता का, तो इंद्र देवता हमारे शरीर में किस हिस्से में, अगर सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी का जिक्र किया है तो वो हमारे शरीर में किस हिस्से में है, अगर संहार करता है तो वो शिव कैसे हैं,
और अगर विष्णु पालन करता है तो वो हमारे शरीर के अंदर है। तो जो शरीर के साथ जुड़े हुए हैं वो सनातन है। उसके अलावा मैं किसी देवता को नहीं मानती, किसी चीज को नहीं मानती, मैं केवल सनातन को मानती हूँ। और सनातन के विषय पे जितनी गहराई में आप उतरना चाहते हैं आप सफर शुरू कीजिए। प्रकृति की आपने चर्चा की है, प्रकृति मानव स्वभाव से कितना रिलेट करता है दूसरे को? देखिए, रिलेट अगर उसकी रचना से है तो जो प्रकृति का पहला नियम है वो है संतुलन। संतुलन क्या होता है? आपने देखा होगा अपने शरीर का, किसी भी स्त्री या पुरुष का शरीर देखे तो जो बायां वाला हिस्सा है वो हल्का सा पतला होता है, छोटा होता है। किसी भी हिस्से को देख लो, आंख को देख लो, हाथ को देख लो, और जो दायां वाला भाग होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है जी। दोनों की रचना में डिफरेंस है। ये पुरुष है, ये प्रकृति है, ठीक है। और आध्यात्मिक सफर क्या होता है? दोनों को ऐसे मिला के मूलाधार से मीन्स पृथ्वी तत्व से शुरू करके यात्रा सहस्त्रार तक पहुंचना। तो वो अर्धनारीश्वर रूप साथ साथ में चलता है और पृथ्वी तत्व से ही शुरू होता है। आपके कहने का मतलब कि जो स्त्री का गुण है और जो पुरुष का गुण है वो एक स्थूल शरीर में विद्यमान रहता है। बिल्कुल। तो फिर दो स्त्री पुरुष फिर क्यों बनाए गए हैं? देखिए, स्त्री पुरुष क्यों बनाया गया है? दोनों का अगर आप देखिए, संसारिक जीवन में भी देखिए, जब तक आप 5 तत्वों में नीचे आगे मिट्टी, ठीक है, वायु साथ में, नीचे पृथ्वी तत्व आ गया, वायु साथ में आ गया, आकाश ऊपर आ गया, ठीक है, अग्नि उसमें रहती है। जब तक आप जल नहीं डालेंगे तो बीज पनपता है। तो ऐसे ही पुरुष और प्रकृति का जो शरीर है तो उसमें जब तक जल स्पर्श नहीं करता क्या औलाद उत्पन्न होती है? नहीं। तो यही उसका मेन है। लेकिन औरत को उससे ऊपर बताया गया है क्योंकि वो जननी है। आध्यात्मिक सफर में भी जैसे हमारा शरीर है तो ये पूरे शरीर को अगर ढांचा लोगे तो ये शव है, जब तक इसके अंदर ऊर्जा जाने की शक्ति प्रवेश न करे। और शक्ति जो है वो स्त्री है। तो धरती से आप स्त्री की तुलना कर रहे हैं कि स्त्री धरती पांचों है? तत्व उसके बिना संपूर्ण नहीं है। आप जल को देख लीजिए, हमें जीवन देती है, ठीक है। पृथ्वी के अंदर पृथ्वी तत्व है तो उसके अंदर भी 5 तत्वों में आप ऊर्जा जो चल रही है वो किस स्वरूप में? पेड़ पौधों में देख लीजिए, किसी जीव के अंदर देख लीजिए, शक्ति के बिना तो कुछ भी नहीं है। चाहे इंसानी शरीर हो, चाहे आध्यात्मिक यात्रा हो। आध्यात्मिक यात्रा में भी आप देखो, ये लेफ्ट वाला आपने मेडिकल सिंबल देखा होगा, तो मेडिकल सिंबल के अंदर एक तरफ मतलब स्टेट ले रहे हैं, सेंटर में लेफ्ट साइड में एक नाग है और राइट साइड में आप देखिए जो श्वासों की गति है वो वैसे है जैसे सर्प अपने जीव को बाहर अंदर करता है, ठीक है, इसलिए नाग की रचना दी हुई है। तो ये बेसिकली ईड़ा नाड़ी हो गई, ये होगी पिंगला, और दोनों को जब मिला दिया बीच में सुषमना, तो उसके अंदर जो ऊर्जा जा रही है वो शक्ति स्वरूप है, वो पुरुष तो नहीं है ना। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, जैसे कि आपने पृथ्वी तत्व को औरत से जोड़ दिया। पृथ्वी को हम एक तरह से निर्जीव मानते हैं जी, हालांकि उसमें जीव है क्योंकि पेड़ पौधे भी हैं, सभी हैं, तो उसको हम दूसरे तरह से लेते हैं। लेकिन पृथ्वी और औरत में जो अंतर है, क्या हम भावनाओं से भी ले सकते हैं कि जो एक अतिरिक्त जो गुण है पृथ्वी में, वो औरतों में जो है एक भावना जी, जिसको ठेस पहुंचाने के बाद वो बिल्कुल मतलब एक तरह से छितर जाती है, उसकी भावनाएं टूट जाती हैं। भावना का जो संबंध होता है वो मन से होता है जी जी, ठीक है। पृथ्वी की अगर बात करते हैं, ये जो हमारी स्किन है, जो चमड़ी है जी, तो ये मांस है, पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप सबसे पहले देखिए पृथ्वी तत्व के जो हम पूजा करते हैं जब गणपति की, तो सबसे पहले गणपति की पूजा करते हैं, उनको 3 रंग के वस्त्र अर्पित करते हैं। पहला हरा, फिर उसके बाद में लाल जी, सिद्धि विनायक को, और तीसरा वस्त्र होता है जो पृथ्वी तत्व का रंग है पीला जी, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए पृथ्वी तत्व की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो नाड़ियां हैं, प्रकृति की आपने बात की, जो हमारे शरीर में नसें हैं, नाड़ियां वेन्स जिसको बोलते हैं,
उसके बाद में मांसपेशियां, स्किन हो गई आपकी और बाल हो गए, ये सारे पृथ्वी तत्व से जुड़े हुए हैं। जी जी। ठीक है। अब विघ्नहर्ता को जो रंग अर्पित होता है हरे रंग का, प्रकृति कौन से रंग की है? हरे रंग के। ठीक है। अब आ जाइए सिद्धि विनायक की तरफ में। आपके शरीर के अंदर जो रक्त है वो किस रंग का है? लाल रंग। लाल। तो सिद्धि विनायक को वस्त्र कौन से अर्पित होते हैं? लाल और पीला। लाल। ठीक है। हरा, लाल और पीला। ठीक है। उसके बाद में जब आप मान लो कि विघ्नहर्ता, हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम चल रही है किसी भी तरीके की, तो हम अगर ईश्वर की शरण में जाते हैं तो विघ्नहर्ता उसके कष्ट हरना शुरू होते हैं। विघ्नहर्ता का रूप आ गया। दूसरा सिद्धि विनायक, पहले रिद्धि आती है, उनकी दो पत्नियां बताई गई। तो जब आप एक चीज को कंटिन्यू करते हैं, पहले रिद्धि आती है, फिर उसके बाद में सिद्धि आती है, उसके बाद में शुभ भी होता है, लाभ भी होता है। ये हो गया गणपति जी का परिवार। अब तीसरा मुख आता है जो सीधी सूंड लिए हुए हैं गणपति जी। ठीक है। अब विज्ञान बोलता है कि पृथ्वी और शुक्र दोनों जुड़वा बहनों की तरह है। अगर आप बाहर की दुनिया में देखिए तो ये जो हमारा शरीर है, तो ये नीचे की तरफ में नाड़ियां जा रही है, नसें जा रही है। तो बाहर की तरफ में देखिए, नीचे अगर जमीन है, ऊपर जल बह रहा है, ये हमारा जल का स्थान आ गया। ठीक है। तो जल नीचे भी की तरफ में भी है, ऊपर भी है। पेड़ उसी के ऊपर लगे हुए हैं, प्रकृति है। तो जड़ें कहाँ है? जमीन के नीचे, अलग तो कुछ नहीं है। अब सीधी सूंड का रहस्य क्या है? इसको और इसको मिलाइए, दोनों को। ठीक है। और गणपति के मुख का आप वो कर रहे हैं ना, तो जो हाथी है, हाथी के मस्तक को देखिए, दोनों पार्ट को मिला के पुरुष का शरीर देखिए और उसको, क्या दोनों एक नहीं है? क्या एक आकार नहीं? और मूलाधार चक्र को ही गणेश चक्र कहा गया है। ये तीसरी सूंड का रहस्य है। क्या ये किसके अंदर नहीं है? कोई पुरुष बता दीजिए दुनिया के अंदर। स्त्री के अंदर इसलिए नहीं है क्योंकि स्त्री जननी है, माता पार्वती ने मिट्टी से बनाया उनको। ये पृथ्वी तत्व की व्याख्या है। जी जी। आप देखिए, एक प्रकृति को जब समझना होता है तो आदमी आध्यात्म का सहारा लेता है। जी। आपका मन उच्चाटन हुआ, आप आध्यात्म की तरफ आई। जी बिल्कुल। तो अभी आप सनातन यानी प्रकृति को समझ रही हैं या अपने आप को यानी स्त्री स्वरूपा को, स्त्री के रूप को कितना समझ पाई हैं? देखिए, अपने भीतर को जान लिया। हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा है? जो हमारे भीतर है वही हमारे बाहर है। जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं वही ब्रह्मांड हमारे भीतर है। आपने देखिए रामायण के अंदर भी देखा होगा कि कृष्ण के राम जी के मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। तो वो ब्रह्मांड हमारे अंदर भी है। तो हम अगर अपने आप को समझ लेते हैं तो प्रकृति को समझना तो बहुत आसान है। जैसे मैंने नाड़ियों का जिक्र किया, बाहर की प्रकृति में देखिए, कोई भी पत्ता तोड़ लीजिए आप, उसको पानी के अंदर डाल दीजिए। ठीक है। 2-3-4 दिन रहने दीजिए। उसके बाद में उस पत्ते का ऊपर का जो हिस्सा है, स्किन है, उसको काट दीजिए। जो अंदर से शेप निकलेगी वो पूरी वही आएगी जो नाड़ियों का ढांचा है, जाल की तरह दिखाई देंगे। सही बात है, सड़ने के बाद में। बिल्कुल। तो अब आप बताइए, मतलब आप जिस खोज में आप निकले थे जी, जिस जानकारी के लिए निकली थी, आप जिन चीजों से आपको तकलीफ थी कि मैं ये नश्वर है, हम उससे थोड़ा सा अलग से जाएंगे जी, तो क्या उन चीजों की तरफ बढ़ रही हैं या उसको प्राप्त कर लिया है? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि पूर्ण प्राप्ति हो गई, क्योंकि सनातन इतना गहरा है। जी जी। जो बोलेगा कि मैंने पूरा समझ लिया, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। मैं सीख रही हूं और मुझे नहीं पता कि कितने जन्म लगेंगे मुझे सीखने में। जो मुझे अभी तक जो समझ आया वो मैं आपके समक्ष रख रही हूं। लेकिन अनंत समंदर की गहराई मापना, वो तो कोई नहीं माप सकता भाई। जिस तरह से समुद्र की गहराई को नहीं नापा जा सकता जी, इन्हीं बातों को लेकर भर्तृहरि, जो आप ये कहिए कि महाकाल के राजा भी रहे हैं, वो 2000 मतलब 1500 से लेकर 2000 के बीच तक की कहानी है। उसमें उन्होंने एक छंद की रचना की थी, लिखी थी। वो इस प्रकार है कि नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम
मनोरथा दुर्जन्मानवानाम त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। यानी कि नृपस, नृपस का मतलब राजा का चित्त, मन उनका कि कब क्या राजा कह दे, आर्डर दे दे, इसको नहीं समझा जा सकता। कृपणस्य वित्तम, कृपण के पास कितना धन है ये जल्दी पता नहीं चल पाता। मनोरथाम दुर्जन्मानवानम, और जो दुर्जन मनुष्य है उनका मन कब क्या कह दे या कब कौन सा स्टेप ले लें ये भी नहीं पता चलता। इसी तरह से स्त्री के चरित्र का भी अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल काम है। और जो इसके अलावा जो अगला है वो पुरुष का भाग्य। इन सबके बारे में यही कहा गया है कि ईश्वर भी इस बात को नहीं जान पाते, तो एक आदमी की क्या विशात है जो इन चीजों को जान सके। तो हमारा फिर वहीं पे सवाल आ जाता है कि ऐसा क्यों कहा गया है कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, यानी त्रिया के चरित्र को जानना बड़ा मुश्किल काम है। और ये काफी समय से बार बार डिस्कशन होता है, फिर भी ये सवाल आ जाता है कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। अगर आज की तारीख में हम इसको जोड़ें तो कई महिलाएं जिसको आप संगिनी बनाते हैं, साथी बनाते हैं, अपना लाइफ पार्टनर बनाते हैं, उनको अब हत्या करना शुरू कर दी हैं। इन चीजों को आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, उसका बहुत बड़ा कारण जो है वो है प्रकृति के अंदर जो 5 तत्व का असंतुलन हो रहा है ना, वो बहुत बड़ा कारण है। देखिए, कोई आध्यात्मिक यात्रा हो, चाहे वो संसारिक यात्रा हो, चाहे किसी भी तरीके की इंसान का व्यवसाय वगैरह, हर चीज जो होती है वो 5 तत्वों के संतुलन से होती है। जैसे ग्रहों में बोल देते हैं शनि राहु केतु बहुत बदनाम हो रखे हैं, लेकिन वही केतु मोक्ष भी देते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन वायु तत्व बढ़ने से हमारे शरीर में जो प्राण है वो चल रहे हैं, लेकिन वायु तत्व जब एक्सेस हो जाता है वो क्या करता है, जल को सोख लेता है, अग्नि को खत्म कर देता है। तो वायु तत्व बहुत बड़ी रुकावट होती है। जैसे कि आजकल राहु का प्रभाव कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो आपने देखा है शास्त्रों के अंदर हमेशा दैत्यों और देवताओं का युद्ध चलता रहा। बिल्कुल ठीक है। 24 मतलब कि कभी किसी चीज पे अटैक कर दिया, कभी किसी चीज पे, तो वो युद्ध आज भी चल रहा है। आप देखिए, सूर्य मैक्सिमम लोगों के कमजोर है, इम्यून सिस्टम की दिक्कत है क्योंकि खान पान में हमारा वैसा है। मन अशांत है क्योंकि अग्नि की शक्ति जल है, सूर्य की शक्ति चंद्रमा है, तो मन ऑटोमेटिकली। अब जो देव गुरु है, इम्यून सिस्टम अगर वीक है तो लीवर का कहीं ना कहीं तो रोल रहा होगा, तो गुरु कमजोर हुए। तो जब लीवर कमजोर है तो मंगल चाहे सूर्य के साथी माने जाते हैं, लेकिन वो क्रूर ग्रह भी बोला गया है। तो आप जब क्रूरता हद से ज्यादा, मान लो मांस भक्षण कर रहे हैं, तो है तो पृथ्वी तत्व ना, तो हम क्या कर रहे हैं, जो मांस भक्षण कर रहे हैं, तो हमारा दायां वाला भाग है पृथ्वी तत्व को, उसको प्रचंड कर रहे हैं, जिससे प्रकृति कमजोर हो रही है। जब प्रकृति कमजोर होगी, चाहे वो स्त्री के रूप में है, चाहे पेड़ पौधों के रूप में, चाहे नदियों के रूप में है, अगर उसको दूषित किया जाएगा तो वो संतुलन कैसा, भूचाल आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। शिव ने तब तांडव किया जब जब शक्ति को उससे अलग किया गया। आप पेड़ काटते जा रहे हो, लेकिन अगर शक्ति ही शिव का नाशक बन जाए, आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर तो रहे हैं, काली का स्वरूप कब धारण किया उन्होंने, ये भी तो देखिए ना। वही पार्वती जो प्रकृति है वो काली भी तो बनती है। जब विध्वंस करते रहोगे तो जब काली का स्वरूप धारण करेगी, वो अच्छा बुरा कुछ नहीं देखेगी, वो केवल विनाश की तरफ बढ़ती है। जो प्रकृति को हमने दिया, प्रकृति हमें वही लौटा रही है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे जरूरत है ऑरा चेंज करने की, क्योंकि वायु तत्व का प्रभाव है। मैक्सिमम लोग लक्ष्मी ना आने से परेशान है। शास्त्रों में बोला गया है कि लक्ष्मी जल में से अवतरित हुई है। नहीं, लक्ष्मी की बात समझ में आती है कि नहीं, वो प्रकृति तो है कि उसके लिए सभी परेशान हैं, लेकिन जिसको हम जीवन संगनी मानते हैं, जिसको हम अपना जीवन साथी मानते हैं, उस पे महिलाओं का अटैक करना एक ही नया प्रचलन आया है अभी। मैंने सीधा सीधा बोला कि काली भी तो वही बनती है। जब तक सहन कर रही थी तो पार्वती का स्वरूप था, जब अत्याचार जरूरत से ज्यादा बढ़ गए तो काली भी तो वही बनेगी। नहीं, लेकिन शंकर का नाश तो नहीं किया ना काली। शंकर का धूमावती का स्वरूप क्या है?
नहीं, धूमावती का स्वरूप विरले आप मान लीजिए, लेकिन आज की जो स्थिति नहीं, यहाँ मिला के आप इसका मतलब ये कहना चाहती हैं कि अगर आप अपना जो दाम्पत्य जीवन है अगर आप व्यतीत करना चाहते हैं जी, तो उसमें जो संस्कार हैं, हमारे जो सनातन के संस्कार हैं, उसको जरूर भरना चाहिए, उसमें बिल्कुल उसके भरना रास्ते चाहिए। पर चलना चाहिए, तभी आप स्त्री पुरुष का महत्व समझ पाएंगे और पंच तत्वों का भी आप महत्व तभी बिल्कुल। समझ पाएंगे। देखिए, उस चीज को रोकने के लिए आपने बात नहीं की, आपने केवल प्रश्न किया कि वो स्वरूप क्यों है। हाँ। मैंने उसका आंसर दिया। ये इसको रोकने का तरीका क्या है? देखिए, पुरुष और प्रकृति, मैंने शुरुआत में बोला कि संतुलन से चलता है, ठीक है। अगर कोई भी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर दूसरे के ऊपर जरूरत से ज्यादा रुआब दिखाएगी, अपने आप को थोपना चाहेगा, तो वो रिएक्ट करता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, रिएक्ट करती है। अब हमने क्या दिया? छोटे से बच्चे को हमने हाथ में दिए मोबाइल्स, ठीक है। हमने इतनी आजादी दे दी उनको कि घर में अगर माँ बाप है, दोनों अगर वर्किंग है, तो उन्होंने बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हम मॉडर्न होते रहे कि विदेश में ये चल रहा है, हमने अपने वस्त्र चेंज किए। आप देखिए, मैक्सिमम लड़कियों की जीन्स जो होती है कटी फटी होती है, लड़कियों की छोड़ो पुरुषों की भी। तो हम क्या कहते थे कि अगर हल्की सी सिलाई भी उधड़ी हुई है तो शनि का प्रभाव है, इसको छोड़ दीजिए। आप तो शनि को अडॉप्ट कर रहे हो, तो क्रूर स्वभाव शनि दे रहा है, इसका मतलब मंगल दे रहा है, क्योंकि मंगल का ऑरा साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। जब सूर्य के साथ में नहीं है तो क्रूरता, जब जरूरत से ज्यादा आप वाणी अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो क्या कर रही है? वाणी के अंदर अहंकार आ रहा है। अब ग्रहों में जो वाणी है बुध से है, ठीक है, अहंकार शनि से है, दोनों मित्र हैं, अहंकार आ रहा है, तो वो किसको? इधर से मंगल साथ में मिल गए, तो मिलके ही तो सारे के सारे वो कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कमजोर कौन पड़ा? गुरु कमजोर पड़ गया, आपके सूर्य कमजोर हो गए, पिता से एक संपर्क टूट गया, अपनी मनमानी की, कितने सोचने की क्षमता खत्म हो गई, विवेक की क्षमता खत्म हो जाती है। बिल्कुल। चलिए, तो आज के एपिसोड में हम सिर्फ इतना आग्रह करेंगे, जो आपसे जानकारी मिली है कि अगर आपको अपने दाम्पत्य जीवन को ठीक रखना है, आप ये चाहते हैं कि स्त्री पुरुष समभाग से इस संसार में रहें और इस संसार का भरण पोषण करें, इस संसार को बढ़ाएं, तो अपने ग्रहों पर, यानी कि अपने खान पान रहन सहन को अगर आपने ठीक कर लिया, एक आध्यात्मिक तरीके से आपने कर लिया, तो निश्चित तौर पर आपका जीवन सफल होगा। अगर आप आज के पाश्चात्य युग में अगर आप आएंगे, कटे फटे पैंट पहनेंगे, व्यभिचार की तरफ आपका दिमाग जाएगा, मन अशांत रहेगा, और जब मन अशांत रहेगा तो यही परिणति होगी जो आज आपको और पत्नी द्वारा पति की हत्या के रूप में दिखाई दे रही है। आपसे हमारी चर्चा लगातार होती रहेगी और विभिन्न विषयों को हम लेके आएंगे, क्योंकि आप एक विवाक बोलने वाली साध्वी हैं और किसी भी विषय पर आप विवाकी से अपनी बात रखती हैं। तो अगर आपको लगातार देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो हमारे नए सदस्य हैं, और जिनको अच्छा लगे वो इस पर अपना कमेंट भी करें और हमें बताएं कि हम और क्या विषय ले सकते हैं जो आपसे हम चर्चा कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।